आदरणीय श्री जानी सर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर जानी सर। जानी सर आपका स्वागत है। आपके कीमती समय के लिए हम पूरे स्टॉकिस्ट बंधुओं, लीडर बंधुओं की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस कीमती समय के लिए। सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सौभाग्य जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और सभी अपने कलीग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पार्टिसिपेंट को एंटर कराते रहें। और साथ ही सौभाग्य जी, ये जो आपका जो स्क्रीन शेयर किया है इसको आप कृपया हटा दीजिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर थोड़ा करना चाहूँगा। अवश्य सर, वो हटा दिया है मैंने। जी, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, रेस्पेक्टेड लीडर्स, स्टॉकिस्ट और हमारे जितने भी प्यारे प्यारे मेंबर्स हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम यहाँ पर। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना भी देना चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छा मौका हम लोगों के बीच में आया है। और इसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। इनफैक्ट आप लोग भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और चूंकि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसलिए मेरे से भी रुका नहीं गया। और आज जैसे ही ये प्रमोशन लॉन्च हुआ तो उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, उसको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे हाजिर हो गया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। अभी आप देखें 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा पूरा रूम जो है वो फुल हो गया है। तो इसीलिए मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोग इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और आप लोगों के बीच में ये मीटिंग को हम लोग शेयर भी कर देंगे, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेसिडेंशियल कैंप की जानकारी के बारे में। सो आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। दिख रहा है सौभाग्य? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल है और प्रॉपर जूम भी है, तो हम इसको आसानी से हाँ, देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो ये एक ऐसा घड़ी है, एक ऐसा टाइम है जब हम सभी लोग एक्साइटेड हैं इस चीज़ को देख करके कि श्रीलंका का एक जो है टूर वो आया हुआ है हम लोग के बीच में। ये बहुत दिन से हम लोग इसको प्लान कर रहे थे। सबसे पहले दुबई के लिए प्लान हो रहा था, लेकिन दुबई बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक और वहाँ पे जो दुबई कैंप था वो पूरा फुल हो जाने के वजह से वहाँ का हो ना सका। तो उसके बाद से फिर और भी चीज़ों को देखा गया और उस तरह करके 4 लाख पीवी को रखा गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली वो 5 महीना में जो 4 लाख का जो टारगेट था, वो टारगेट आज के डेट में अगर हम देखें तो वो 5 महीना की जगह 6 महीना हो गया। और 6 महीने के साथ साथ जो पीवी है 4 लाख पीवी, वो 3,30,000 पीवी पे आ गया। तो ये पूरी कहानी है श्रीलंका रेसिडेंशियल कैंप जो ये टूर है इसको फिक्स करने की। और इसमें आप जो है एक एक ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम लोग के बीच में है ना। और अगर हम सीरियसली अगर अपने व्यापार को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, अगर हम हमारा बिजनेस का माइंडसेट है, तो ये जो चैलेंज है इसको पकड़ लेना है। अगर आप पकड़ लेंगे तो यकीन मानिए कि आपके बिजनेस में वो एक स्नो बॉल इफेक्ट आएगा। स्नोबॉल इफेक्ट किसको बोलते हैं? स्नो का मतलब होता है बर्फ, बॉल गोला, ठीक है? बॉल मतलब बर्फ का गोला, है ना। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि एक पहाड़ से आप एक छोटा सा एक बर्फ के गोले को आप लुढ़का देते हैं, ठीक है? जब आप पहाड़ से एक छोटे से बर्फ के गोले को लड़का लुढ़काते हैं, वो बॉल जो है धीरे धीरे लुढ़कते हुए जब नीचे जाता है तो वो क्या करता है, अपने साथ और भी ज्यादा बर्फ को चिपकाता है। और उस बॉल का जो साइज है, वो बॉल का साइज भी बढ़ना शुरू होता है। और जैसे जैसे बॉल का साइज बढ़ता है, उसी तरह से उसके लुढ़कने का जो स्पीड होता है वो भी तेजी से बढ़ना शुरू होता है। और जितना तेजी से वो लुढ़कता है, उतना ही ज्यादा वो और बर्फ को लेकर के और भी विशालकाय होते जाता है। तो ये जो आपका व्यापार है, उस व्यापार में जो स्नोबॉल इफेक्ट है वो लाने के लिए ये श्रीलंका रेसिडेंशियल कैंप ये आया हुआ है। तो इसको एकदम से जाने नहीं देना है। इस चीज को एकदम प्रण करना है कि हम इस क्वालिफिकेशन में हम पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ में
अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आएंगे। ये चीज करना बेहद बेहद जरूरी है व्यापार को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें, बोनस कहाँ से आता है? बोनस आता है पीवी से, है ना। जितना बड़ा पीवी रहेगा उतना बड़ा बोनस रहेगा। ये बात आप लोग मानते हैं। और जो पीवी है, वो पीवी आने का सोर्स क्या होता है? वो पीवी आने का सोर्स होता है, या तो हम पर्सनल पीवी अपने टीम में, हमारे टीम का साइज जितना बड़ा है उसमें हम अपने पर्सनल पीवी को बड़ा कर लें। तो पीवी हमारा, जब पर्सनल पीवी सभी टीम के लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो बड़ा होगा। और साथ में एक दूसरा तरीका है कि हम और लोगों को अपने टीम में शामिल करें, और लोग, नए लोग हमारे टीम में आए, और वो लोग भी पर्सनल पीवी में कंट्रीब्यूशन करें, तो टीम का जो पीवी है वो पीवी बढ़ जाता है। और इसी तरह से हमारा बोनस बढ़ता है ना। तो यही दो तरीका है पीवी बढ़ाने का, या तो पर्सनल पीवी बड़ा कर ले, या नए लोगों को अपने टीम में शामिल करके उनसे पीवी करा करके, और फिर जा करके हम अपने बोनस का साइज बढ़ा सकते हैं। तो यही चीज को लेकर के ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जो कि हमें आज यहाँ पे मिल रहा है, ये श्रीलंका टूर में। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं कि इसमें मैकेनिज्म क्या है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म बिल्कुल बिल्कुल जो है वो क्लियर है, और बहुत ही आसान मैकेनिज्म है। इसको भी लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी क्या, कि हम लोगों को मैकेनिज्म किस तरह से रखना चाहिए। तो इसको इस तरह से रखा गया कि कोई भी एक जो लेमैन है उसको भी अगर बताया जाए मैकेनिज्म के बारे में तो वो आसानी से उस चीज को समझ सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल ही सिंपल कर दिया गया मैकेनिज्म, कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, 3,30,000 पीवी, नया पीवी लेकर के आ जाइए बस। यही चीज बोला गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो है आपका 3 रात 4 दिन का पूरा टूर रहेगा। और इस टूर में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास का आपको एक ट्रेनिंग भी मिलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग के साथ साथ वो जो एग्जॉटिक रिसॉर्ट्स रहेंगे, ठीक है, वो जहाँ पे आपको ठहराया जाएगा, बीचेस रहेंगे पास में, ठीक है, बढ़िया बढ़िया जगह रहेगा देखने के लिए। नेचुरल जो ब्यूटी है वो श्रीलंका में बहुत ज़्यादा है। और वो नेचुरल ब्यूटी के बीच में जब आप जाएंगे, नेचर के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे वहाँ पे, तो वो आपके लिए एकदम से यादगार बन जाएगा। उसमें जो आपको मिलने वाला है, साथ में एंटरटेनमेंट रहेगा, साइट सीइंग रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आपको जो मज़ा आने वाला है वो एक 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 अविस्मरणीय, एक बहुत ही ऐतिहासिक तरीके का ये चीज़ रहेगा। और साथ में मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ कि अगर ये कोई मिस करता है तो वो जिंदगी में इस चीज को याद रखेगा कि उसने एक बड़ी गलती की। ये हमारे तरफ से श्योरिटी है। तो इसीलिए इस चीज को मिस नहीं करना है, इस चीज को लेकर के चलना है, चैलेंज लेना है, अपना करना है, और अपने टीम में दूसरे से भी कराना है। तो अगर आप देखें हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, 3,30,000 पीवी प्राप्त करना है। किन से प्राप्त करना है? जो नए लोग हैं, जो 1 जुलाई से आपका ये प्रमोशन स्टार्ट हो रहा है। आज अगर देखें 7 जुलाई है तो 1 जुलाई से जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनका जो भी पीवी रहेगा वो पीवी इसमें काउंट होगा, है ना। और साथ में जितनी भी ज्वाइनिंग आप कराएंगे वो सभी जो पीवी करेंगे वो सभी पीवी काउंट होंगे। साथ में अगर कोई ऐसे मेंबर हैं आपके टीम में जिन पे एक्सपायरी का स्टेटस लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप उनको रीइंस्टेट करते हैं, अगर आप उनको लेकर के बिजनेस में आते हैं कि भाई अगर आप आते हो यहाँ पे तो आपको फिर से आप बिजनेस आप स्टार्ट करो, आप अच्छा फॉलो अप लेते हैं, उनको आप खड़ा करते हैं, तो उनके पास जो पीवी आएगा उनके थ्रू, तो वो भी इस 3,30,000 पीवी में ऐड होगा। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए हम लोगों को कि ये 3,30,000 पीवी नए ज्वाइनिंग से और एक्सपायर्ड मेंबर का जो भी पीवी होगा उससे आएगा। इसका जो वैलिडिटी है, अवधि है, वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया और 31 दिसंबर तक रहेगा, 6 महीने तक का रहेगा, इस बात को याद रखना है। और साथ में प्रमोशन अवधि के हर महीने बोनस के लिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे क्वालिफाई करना है हमारी टीम में
और भी जो जितने नए लोग आ रहे हैं जुलाई में, और साथ में जो एक्सपायर्ड मेंबर हैं वो लोगों से जो भी पीवी आ रहा है वो 3,30,000 तो हो रहा है। लेकिन हमारा क्या, तो हमारे लिए भी बहुत सिंपल जो है वो रखा हुआ है कि आप बोनस क्वालिफाई करना है, एकदम से सिंपल रखा गया है। कोई नया मेंबर भी आता है, अगर वो भी शुरू करता है और 1,000 अपना पर्सनल पीवी करके भी अगर अपने टीम में उस तरह से 3,30,000 पीवी कर लेता है दिसंबर तक, कुछ भी इसमें कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है ना, कि आपको मिनिमम कितना हर एक महीने करना है ना, ये सब कुछ भी कंडीशन नहीं है। कितना आसान है आप खुद सोचिए, है ना। आप बस तैयार हो जाइए इस चीज को करने के लिए, कोई कंडीशन रखा ही नहीं है। और आईओसी पीवी जो है वो मान्य होगा, वो आईओसी पीवी मान्य होगा जो कि नया ज्वाइनिंग पर आईओसी होगा, है ना। क्योंकि ये पीवी है ना। पीवी वहीं काउंट होगा जो कि 1 जुलाई से जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है वो पीवी काउंट होगा, राइट। 1 जुलाई से जिनकी ज्वाइनिंग, तो उसी तरह से 1 जुलाई से जो भी ज्वाइन हो रहे हैं वो लाइफ में एक बार अपना आईओसी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऐसे मेंबर है जो कि जुलाई महीने में मेंबर बने और जा करके अगस्त महीने में अपना आईओसी ले लेते हैं, तो आईओसी ले लेते हैं, वो आईओसी 3,30,000 में काउंट हो जाएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग मेंबर है, जो ऑलरेडी पहले से मेंबर है, उनका आईओसी इसमें मान्य नहीं होगा, है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखना है। और पांचवा चीज, कि क्वालिफायर ब्रेक अवे यहाँ पर लागू रहेगा, है ना। यानी कि हमारे टीम में अगर कोई दूसरा क्वालिफाई कर रहा है तो हमें उसके टीम को, उसके टीम का जो पीवी है उसको छोड़ देना है और उसके बाद से क्वालिफाई करना है दूसरा, जो जो भी है पीवी दूसरे जगह से, दूसरे लाइन से, उसको देखना है। इस बात का ख्याल रखना है, जो कि क्वालिफायर ब्रेक अवे हमेशा कभी भी प्रमोशन आता है तो उसमें क्वालिफायर ब्रेक अवे का सिस्टम हमेशा से रहा है। और इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को इसमें मिलेगा इंटरनेशनल एयर टिकट, जो आने जाने का जो एयर टिकट है वो हम लोगों को मिलेगा। यानी कि कुछ नहीं करना है, बस वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है ना। और पहुंचने के बाद से फिर आपको टिकट आपको मिल जाएगा और उस टिकट पे आपको ये करना है, ठीक है। और फिर जा करके, यानी कि आप जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं उसके बाद से जो भी जिम्मेदारी होगी वो कंपनी की होगी आपका लेकर के, है ना। और इसमें जो है कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे, डीजे रहेगा, बहुत सारे जो साइट्स रहेंगे, वहाँ के जो नेचुरल साइट्स और बहुत सारे जो आकर्षक केंद्र रहेंगे उन सब जगह पे जो है आपको घुमाया जाएगा। फिर उसके बाद से लग्जूरियस जो है वो आपको रिसोर्ट में रखा जाएगा और लग्जूरियस जो है खाना, फूड्स, वो आपको वहाँ पर सर्व किए जाएंगे। तो यानी कि आप बिल्कुल अपने आप को एकदम से एक ऐसे जगह पे पाएंगे कि आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे अपने जिंदगी में। और साथ ही साथ आपको ये चीज तो मिलेगा, ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक और चीज जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, और वो है वो स्नोबॉल इफेक्ट वाला फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके बिजनेस में वो मोमेंटम आ जाएगा दिसंबर तक जाते जाते, अगर आप सही तरीके से इस पे काम कर लेते हैं तो वो बिजनेस में वो मोमेंटम आ जाएगा, वो स्पीड आ जाएगा कि फिर आप जो है उसी स्पीड को लेकर के आगे बढ़ के एक बहुत बड़ा बोनस इंश्योर कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा लीडर जो है वो निकाल सकते हैं। और इस तरह से आपके टीम में लीडर की संख्या बढ़ सकती है, अच्छे अच्छे अचीवर्स की संख्या बढ़ सकती है, और आपका बोनस बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसी तरह से इस चीज को देखना है और हम लोगों को आगे बढ़ना है। कैलकुलेशन अगर हम देखें तो 3,30,000 पीवी है 6 महीने में। और ये जो 6 महीने में अगर हम इसको हर एक महीने के हिसाब से रन रेट जैसे होता है, मान लेते हैं कि 20 ओवर का मैच हो और उसमें 200 रन बना हो, तो टारगेट क्या बनेगा, तो उसको क्या किया जाता है, रन रेट निकाला जाता है कि 10 रन पर ओवर मारना है ना। उसी तरह से यहाँ पर है कि नया ज्वाइनिंग और एक्सपायर्ड मेंबर से और नया आईओसी पीवी से जो पीवी आना है वो टोटल कितना आना है, हर एक महीने का है 55,000 का, है ना। ये एक रन रेट हो गया। आप किस रन रेट से शुरुआत करते हैं, आपकी ओपनिंग किस रन रेट से होती है, वो आपको डिसाइड करना है। जब कोई ओपनर आता है उसका माइंडसेट क्या होता है, एक ओपनर आता है उसका माइंडसेट होता है वो स्लो स्लो खेलता है कि हम कंपटीशन में बने रहे, हम मैच में बने रहे, एक वो माइंडसेट होता है। एक दूसरा माइंडसेट होता है कि ओपनिंग करने आए हैं तो हम पूरा एकदम चौका छक्का मार करके पहले ही जो है मैच को फिनिश कर देंगे, यानी कि वो 20-25 के एवरेज से भी मारना शुरू कर देते हैं। तो 55,000 का एक मिनिमम क्राइटेरिया है ना, सॉरी, मिनिमम जो है आपका रेट है। ये चीज आपकी मर्जी है कि आप जो है शुरुआत वाला ओवर में कितना बनाते हैं, है ना।
आप जुलाई महीने में कितना करते हैं? जुलाई महीने में आप 55,000 से 60,000 कर लीजिए, 70,000, 90,000 या 1 लाख मार दीजिए सीधे। अपना इतना ज्वाइनिंग बढ़ा दीजिए और उसे इतना पीवी निकाल दीजिए कि एक ही महीना में 1 लाख आ जाए, दूसरे महीने में 1 लाख आ जाए, तीसरे महीने में 1 लाख आ जाए। आपका 3 महीना में ही आपका जो है आप पहुंच जाएंगे टारगेट के करीब, है ना। तो उसी तरह से रन रेट जो होता है ना, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। कंपटीशन में बने रहने के लिए माइंडसेट किस तरह का है उसको देखना है और आगे काम करना है। और साथ में आपको अपना 1,000 पीवी मेंटेन करना मिनिमम मिनिमम इतना तो जरूरी है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही बात करते हैं, आपको अगर लीडर बनना है, अगर आपको कुछ करना है, तो ये 1,000 पीवी जो एक मिनिमम दिया गया है इस पे जाना ही नहीं है ना। अपना 3,000 मिनिमम या 5,000, 10,000 जो भी आपका मिनिमम कैपेसिटी है, वो पर्सनल पीवी आपका होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको देख करके आपकी टीम चलती है, आप अपने टीम के लिए एक मास्टर कॉपी है ना। तो याद रखिएगा, ये 1,000 पीवी जो है एक कमजोर लीडर की पहचान है ना। इसको कभी भी, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि उस प्रोडक्ट्स के को लेकर के अगर हम अगर अगर सीरियस हैं और हम अपने कंपनी पे विश्वास रखते हैं, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास रखते हैं और अपने व्यापार पे विश्वास रखते हैं, तो हम कभी भी 1,000 पीवी पे तो जाएंगे ही नहीं, है ना। क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि हम खाली अपना ब्रांड चेंज कर लें तो हमारा पर्सनल पीवी बढ़ जाएगा, 3,000 हो सकता है, 4,000 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड चेंज करने पे हो सकता है, इतने सारे हैं। तो फिर जा करके ये चीज देखना बेहद बेहद जरूरी है कि हमारा पर्सनल पीवी भी बहुत अच्छा रहना चाहिए, जो हमारा है वो रहना चाहिए। और साथ में आपका ये रन रेट है 5,000 पीवी, 55,000 पीवी, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर हम देखें, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसको भी हम बता देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि मैंने 11 मेंबर को की ज्वाइनिंग जुलाई महीने में ही करा दी, 11 मेंबर हमने जुलाई महीने में ज्वाइनिंग करा दी, और सभी जो है 5-5 हजार पीवी जो है दिसंबर तक करे, तो क्या हम क्वालिफाई हो सकते हैं? यानी कि क्या जो जुलाई में ज्वाइनिंग हुई है, वो अगर सितंबर अक्टूबर में भी अगर पीवी करते हैं, तो वो क्या हमारा 3,30,000 पीवी में ऐड होगा? तो बिल्कुल होगा ये चीज, क्योंकि एक महीना में कितना करना है? 55,000। 55,000 के लिए अगर 11 लोग अगर ज्वाइन हो जाते हैं और 5-5 हजार पीवी करते हैं, तो 11 × 5 = 55,000 हो जाएगा, है ना। तो अगर वही मेंबर जो जुलाई महीने में जुड़े हैं और वो जो सितंबर में भी, अगस्त में भी, अक्टूबर में भी, सब में 5-5 हजार पीवी करते हैं, तो वो चीज आपका 55,000 हर एक महीने हो जाएगा, उनका कैलकुलेट किया जाएगा और वो चीज जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर यस है।